देवकी जब नहीं रहे क्या क्या पुत्र पैदा होगा। बलदेव जी का मारो नहीं, समय आएगा मैं अपने पुत्र को सब देता जाऊंगा। जब वो समय आया, जब कारागार में प्रथम पुत्र पैदा हुआ, उसको लौटा दिया कंस। नारद जी कहते बड़ा धर्मात्मा हो गया, ये धर्मात्मा रहे भगवान का अवतार होगा नहीं, इससे जरूर तो थोड़ा पट्टी उल्टा पढ़ाऊंगा। पहाड़ उल्टा पढ़ा के जितने छह पुत्र मार डाले, और 7वां पुत्र खुद बलराम जी आए। इसको अलछट कहा गया। अभी आया आज छठ है ना, मतलब अष्टमी है, अभी आया था 2 दिन पहले छठ के दिन। इसको ललही छठ अलछट कहा जाता है, मतलब हल को धारण करे और बलराम जी का जन्मदिन था छठ के दिन। इससे बलराम जी का जन्म छठ के दिन है, कृष्ण जी का जन्म अष्टमी में है। 7वां जन्म कौन है? देवकी का 7वां पुत्र बलराम जी। 8वां पुत्र कौन है? कृष्ण जी बन करके आए। जैसे जब समय आया जन्माष्टमी, मतलब देवकी का 8वां पुत्र, 8वां जन्म, मतलब 8वां पुत्र के जन्म का क्या नाम है? जन्माष्टमी कहते हैं। अष्टमी के दिन जो पैदा हुआ इसकी जन्माष्टमी। और नंद बाबा ने क्या मनाया था? नंद महोत्सव। उधर जब देवकी का जब पुत्र हुआ, जब मारे गए, तो भगवान जब पैदा हुए, मतलब कारागार प्रकट हुए, तो कारागार में भगवान जब 4 भुजा रूप में आए, कहते हे देवकी वसुदेव, अभी जो 2 भुजा जो बालक आएगा उसको ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। कहते मैं कैसे पहुंचाऊंगा? मेरे हाथ में हथकड़ी, मेरे पाँव बेड़िए, मैं कैसे जा सकूंगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, बालक साक्षात परमात्मा होगा, उस पुत्र को छूते ही तुम्हारी माया के हत्थे से टूट जाएंगे। जैसे बातें करे तो उसी समय गोलोकधाम से जो वचन दिया तो मैं आऊंगा समय आने पर, वही गोलोकवासी का श्री छोटा से बालक 2 भुजा बनकर के आ गए। उन्हीं 2 भुजा बालक के अंदर जैसे बलदेव जी उस बालक को उठाया लेकर जाने लगे, उस हाथ का हरकत टूट गई, पांख बेट टूट गए, दरवाजा अपने खुल गए, पहरेदार सब सो गए। क्या हो गए? पहरेदार सब सो गए। वहां जाकर के जमुना जी के पास जाते हैं। जमुना जी ने रास्ता दे दिया अपने प्रीतम का शरण पा करके, और जाकर के देखते हैं मैया सुदत घर एक छोटी सी लड़की पैदा हुई। उस लड़की को क्या करते हैं? रख लेकर के चले आते और अपने पुत्र को वहां रख देते। क्यों चले गए वहां पर? बलदेव जी के घर में भगवान कृष्ण क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनकी भक्ति में व्यभिचारी भक्ति करने का दोष है। पहले जन्म की बात भगवान कृष्ण ने बताया, हे देवकी बलदेव, तुम्हारा पहले जन्म में तुम्हारा क्या नाम था? विष्णु सुतपा। उस जन्म में तुमने अखंड अविनाशी परमात्मा भक्ति किया, पर ध्यान मेरा किया था 4 भुजा वाले का। तुमने क्या सोचा? अखंड अविनाशी जो परमात्मा है, अखंड अविनाशी परमात्मा मेरे 4 भुजा वाला जैसे होगा, ऐसे परमात्मा तुम्हारे भक्ति में दोष देखने के कारण से तुम्हारी भक्ति दूषित हो गई, तुम्हारी भक्ति में शुद्ध नहीं है। इससे तुम्हारा घर में परमात्मा आकर तुम्हारे घर से, तुम्हारे हाथ से कहाँ चला जाएगा? तुम्हें पहुंचा दो, दूसरे घर चले जाएंगे और रहेंगे नहीं परमात्मा का। मैया सोदा घर आए, मैया सोदा के घर से जो जैसे लड़की कन्या ले आए, अपने कारागार में आकर बंद हो जाते हैं। उधर कन्या लगती है रोने। कन्या के रोने पर जो द्वारपाल जब सब जाग गए, दरवाजा बंद हो गया, हाथ हथकड़ी पांव बेड़े लग गए सब। उसी समय कंस को पता चला कि मेरा जो काल है वो आ गया है। दौड़ते नंगी तलवार को पहुंचा जेल में, कारागार में। जेल में जैसे पहुंचता है, जेल में क्या कहता है कि मेरा वध करने वाला आ गया है, कहाँ है? अब देखते हैं कि कहीं तो लड़की है। कंस कहता है, कह रहे इसको क्या मारूं? कहते देखे कहे भैया आज आपकी बहू बनने के काबिल है, इसको न हमारे बेटी है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, यही विष्णु है, क्योंकि ये मोहिनी बन गया था, हो सकता है औरत बन करके आया, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे मारने का प्रयास किया, उसी समय 8 भुजा वाली देवी ने उससे कहा, हे पापी पाप अत्याचारी कंस, हमको मारने से तेरा क्या होगा? जो तेरा वध करने वाला वो आ गया, वो तेरा वध करेगा, तुम चिंता ना करो। व्यर्थ में बेचारे दे के बलदेव जी को छोड़ दो। तब सोचा, बताओ इतना 40 साल पहरा रखने के बाद, जेल में रखने के बाद जीजा की और बांध के फिर भी वो छलिया चला ही गया हमारे जेल से बाहर। तो कंस बड़ा साधारण हो गया। उनके मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा करो, ये दे पापी, इसका मति का ठिकाना ने कब बदले, कब बद कर डाले। क्या कहते, ऐसा करो महाराज कंस,
ऐसा न मारो किसी को। क्या कहते तुम्हारे पास बड़े राक्षस हैं, भेष बदल करके जाकर वहां मारा था, जाकर छठरे के पुत्रा बदल करने गए थे। तो क्या कहते उधर जब नंद बाबा को पता चला हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ, उनके बहन सुनंदा बताते भैया आज हमारे घर में, आपके घर में एक पुत्र पैदा हुआ, भाभी ने 80 साल की अवस्था में पुत्र को जाया है। नंद बाबा उसी में गिर पड़े। जब जगते हैं क्या कहते हैं आज हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ। तो नंद बाबा ने क्या किया, 9 लाख गाय का तुरंत दान करने का संकल्प कर दिया। कितना गाय? 9 लाख गाय का दान कर डाला नंद बाबा जी। यहाँ जो कहते हैं भगवान कृष्ण जी मक्खन के लिए चोरी करते रहे, यहाँ दूसरे घर जाते रहे, पता जिसके घर पैदा होने की खबर पाते ही 9 लाख गाय का दान कर दिया उनके पिताजी। वो उनके घर में क्या दूध की कमी थी, दूसरे घर जाकर चोरी करेंगे? जो कहता है उल्टा बातें करते हैं, इनको पहचान नहीं है कृष्ण जी के बारे में। जो कहते हैं परमात्मा किसी कपड़ा चुराए थे गोपियों का, अरे क्या परमात्मा किसी गोपियों को नंगा सिर देखना चाहते थे? जो पूरा संसार पर रचना करे परमात्मा, स्त्री भी उसी को बनाया है, पुरुष भी बनाया हो, छक्का को भी बनाने वाले परमात्मा जो उसको बनाया, जो रचयिता ऐसे मूर्ति बना रहे, इस दुर्गा जी की मूर्ति बन रही है हर जगह। जो मूर्ति बनाने वाला है कारीगर, मूर्ति को नहीं देखा है, जो सजा देता पेंट करके कपड़ा पहन के हाँ दुर्गा जी तैयार हो गई, और जो बना रहा है वो नहीं देख रहा है। और जो देख रहा है तो जो देखा कि स्त्री के अंदर क्या है, जो मैंने बनाया है, क्या परमात्मा स्त्री का अंग देखने के लिए भगवान किसी कपड़ा चोरी किए थे? नहीं। वो कुमारी कन्याएं, गोपियों की लड़कियां जो कन्याएं थी, वो क्या चाहती थी, भगवान के हमारे पति बने आत्मा के, वो व्रत वो करती थी। उनको दर्शन दिया देवी ने कहा कि देखो तुम्हारा जो पति मिलेगा 3 साल बाद आएगा, तुम अपने पति के साथ तुम्हारे साथ रास श्रमण होगी, तो मेरी बात को सत्य मानो। उस देवी का वादा को सत्य करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, कपड़ा जाकर जो उठा कर रख लिए, किसलिए? एक गोपियों के मन में, एक कुमारी कन्या के मन में परमात्मा पर जो सच्चा प्रेम नहीं था, उस प्रेम को पैदा करने के लिए तपस्या कर रही थी। उस देवी का वरदान को सत्य करने के लिए भगवान ने कपड़ा उठा कर जो रखा था, क्या कहते किस लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हो? आपको पति बनाने के लिए। अच्छा जब पति बनाने के लिए अपना कपड़ा ले जाओ, आओ मेरे पास, मैं बुला रहा हूँ। तो कैसे जब कपड़ा के नहीं होता, तुम बताओ, निर्वस्त्र को नहा रही पानी में, अरे शर्म करो। जलाशय में, पोखर में, तालाब में, नदी में, कुआं के पास कभी भी बिना कपड़ा निर्वस्त्र को नहीं नहाना चाहिए, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो। भगवान ने कहा तुमने करोड़ों का अपमान किया, मैं पानी बही हूँ, तुमने अपमान किया है, क्षमा मांगो, तुम क्षमा कर दीजिए, अब आज से नहीं करोगे, अपना कपड़ा ले जाओ। पति पत्नी बीच में कोई पर्दा नहीं है। तो उधर कहते मात्र तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे मेरा। कहते मात्र है कि भाई तन भी, शरीर भी आपका प्रभु, आप शरीर जब आप कहोगे चाहे नौकर बना करो चाहे जो मन हो करो, मन भी आपका, धन भी हमारा, यही भगवान का दे, अच्छा दे दो हमारा जब है, कोई देगा? कोई देगा भगवान को? तो भगवान का क्या मूर्ख है, क्या अंधे हैं, देख नहीं रहे? ये ऊपर ऊपर से कह रहा है कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे मेरा। वो भाई जान रहे ऊपर ऊपर से कह रहे, तो भगवान का हम भी ऊपर ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, अंदर से नहीं देंगे, ऊपर ऊपर से देंगे। जो जैसी भक्ति करेगा वैसे नहीं पाएगा वरदान। यदि हमने बबूल का पेड़ लगाया, आम कहाँ से मिलेगा खाने को? मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो भक्त है ना, अपने भक्ति को करने वाले अपने सतर्क और रहकर भक्ति करें। इसलिए रामायण में क्या कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। यदि भक्त सही रहेगा परमात्मा मिलेगा, यदि गलत रास्ते पर चलेगा तो पतन हो जाएगा उसका। इसलिए प्यारे परमात्मा कृष्ण जी की